हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको गिवन है एक कॉटेज इंडस्ट्री। जैसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, एग्जाम्पल नंबर 1, ऐसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। ध्यान से समझना। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ पोएट्री आर्टिकल जो है प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक दिन यह ऑब्जर्व किया गया कि डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए एक दिन, उसका अगर हम 2 गुना कर दें और उसमें 3 ऐड कर दें तो हमारे पास एक आर्टिकल की कॉस्ट आती है। तो आगे बताया उन्होंने कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, कि अगर उस दिन टोटल कॉस्ट थी प्रोडक्शन की वो 90 रुपीज थी, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल जो है प्रोड्यूस हुए और कितनी कॉस्ट थी एक एक आर्टिकल की। तो ठीक है, हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि मान लो कि एक दिन में उसने कितने पोएट्री आर्टिकल जो है प्रोड्यूस किए, एक्स। ठीक है, तो लेट द पोएट्री आर्टिकल्स, ओनली आर्टिकल भी लिख सकते हो आप, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, कितना हो गया, एक्स। अब उसने कहा है वन आर्टिकल की जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है भाई, उसने क्वेश्चन में दिया है आपको बकायदा कितनी है, कि जब हम इस आर्टिकल जो जितने आर्टिकल बनाए गए उसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं और उसमें 3 ऐड कर दूं, यही तो बताया उसने। देखो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि उस दिन जितने आर्टिकल बनाए गए उसका ट्वाइस और उसमें 3 मोर देन, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना। तो अब मेरे को पता है कि टोटल कॉस्ट कितनी होने वाली है। वही बात आती है सेम कि एक पेन 5 रुपये का, तो 10 कितने के हो जाएंगे, 50 रुपीज़ के हो जाएंगे। तो एक की कीमत 2x प्लस 3 है, तो x की कीमत कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है ना बात। तो x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 किसके इक्वल दिया हुआ है, ये 90 रुपीज़ के इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x इज इक्वल टू 90। ये 90 इधर आ जाएगा उठ के, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर बनते हैं, तो ऐसे नंबर बनते हैं 15 और 12। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा और माइनस क्या आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। और अगर ऐड करोगे तो 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा प्लस के। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, जैसे ही x कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा x, 2x आना था, 2x प्लस में 15 माइनस कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा यहाँ पे भी हम ले सकते हैं कुछ कॉमन, 6 कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0, 6 2 12, 15 6 90, सेम आ गया। तो 2x प्लस में 15 जो है दोनों में से कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से 6 आ चुकी है, यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 15/2। तो क्या करेंगे हम, माइनस वाला जो साइन है वो नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि माइनस में कभी अमाउंट ही नहीं होती। ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब, ओनली कंसीडर वैल्यू 6। ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन के कारण हम 6 को ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अब देख लेते हैं, अगर x की वैल्यू 6 है, यानी कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए एक दिन में, x 6, तो एक की कीमत आ जाएगी कितनी, 6 2 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, यानी कि अगर मैं वैल्यू रखूँ तो 6 प्लस में 3 इज इक्वल टू 15 आ जाएगी, 6 2 12 प्लस में 3 15, यानी कि एक आर्टिकल की जो वैल्यू थी
जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 15 रुपीज़, और उस दिन कितने आर्टिकल जो है प्रोड्यूस किए गए 6। तो यानी कि 15 6 जा 90, और वही उसने क्वेश्चन में दिया था कि 90 रुपीज़ के आर्टिकल जो है उस दिन प्रोड्यूस किए गए इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।